के पास चलते हैं कि राहुल जी यहाँ पर पुष्कर जी गेंदबाजी करने आ रहे हैं कितने सालों के बाद, 5 सालों के बाद लगभग वापसी कर रहे हैं। और इस तरह से जोरदार अपील यहाँ पर देखने को मिलता है। अंपायर का डिसीजन बहुत ही जोरदार तरीके से 5 साल बाद वापसी और जोरदार विकेट यहाँ पर देखने को मिलता है पुष्कर के द्वारा। और हम तुरंत चलते हैं राहुल जी के पास। राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे पुष्कर के बारे में? वही कह रहा था मेरे तरफ पुष्कर भाई हमारे हैं, वो आज के खिलाड़ी नहीं है और काफी बढ़िया संदेश वाहक साबित हो सकते हैं राम जाने के, क्योंकि काफी अनुभवी बैठे हुए हैं और उनका इंतजार कुछ ही पलों के बाद समाप्त होगा, जिसमें आज जो बल्लेबाजी करेंगे अभी कार्तिकेय कलर सोलमरा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और उनके सलामी बल्लेबाज ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। और मैं पहली बार भुवनेश्वर क्रिकेट के आयोजन में यहाँ पर अपनी टीम को प्रवेश किया है, उन्होंने पहली बार, उनका हम कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। और अच्छा सामान दिया अंकित ने और गेंद बॉल इस रन की तरफ, कोई रन नहीं, 14 महाराज अंकित सामने हल्के हल्के कदम अंपायर को पार करते हैं और एक गेंद हवा में और इसके पीछे टिरेंसी के साथ 16 मंगरा का स्कोर, खाता खुला 1 रन 16 मंगरा का स्कोर। राहुल अपने कोटे का पहला अंपायर को पार करते सामने जारी, बहुत अच्छी गेंद, हर की अपील यहाँ पे, लेकिन अंपायर ने नकारा है। इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 1 रन। आशीष अपने बॉलिंग रन की तरफ, बहुत अच्छी गेंद राहुल हल्के हल्के कदम से अंपायर को पार किया, सामने जारी, बहुत अच्छी गेंद, पक्की गेंद, उतना अच्छा सम्मान दिया जहरीर ने और गेंद गई है विकेट कीपर के, फिर टॉस गेंद और ये बढ़िया, शाबाश, नो बॉल और अच्छे रन के लिए गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 16 मंगरा 8 रन फ्री हिट बल्ले और बहुत अच्छी गेंद और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाके समाई, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं, 16 मंगरा का स्कोर, बॉल देख रहे, बॉल 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए सामने जारी, बढ़िया लड़का, शाबाश शाबाश, क्या बात है वीडियो आज रे, हल्के हल्के कदमों से फील्डर भागते हुए, बस 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 बस, भाग 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 भाग, 4 भाग 4 भाग 4 भाग, अरे अरे बढ़िया, शाबाश शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश लड़के, शाबाश, शाबाश लड़के, शाबाश। आज 3 बॉल बैक जितने आराम से रे, अपने बॉलिंग सामने है जारी, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं इस बार जारी, बड़े बड़े हिट लगा रहे हैं यहाँ पे जारी, हल्के हल्के कदमों से और सामने जारी, बहुत अच्छी गेंद, पक्की गेंद और लिया जारी है, शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या रही है थोड़ा अगर मैच को मैच जीतना होगा तो रनों पे हमको लगाना होगा, हल्के हल्के कदमों से और पक्की गेंद, बेस्ट बल्लेबाज वे आऊंगा छक्का मार दे, छक्का रे, ले भाई, ये एंटी बना दे, कुछ नहीं रहा, भाग 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 भाग,
भाग रहे हैं आज भाग। तो आज के मैन ऑफ द मैच जयवीर भाई ने हाफ सेंचुरी लगाई है। यहाँ पे 50 मारा है, तो कपिल भाई के द्वारा जयवीर भाई को सम्मानित किया जा रहा है, तो काफी अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला मैच खत्म हो चुका है और जिसमें हमारे गांव की जीत हो चुकी है। और पहला मैच था सोडामंगरा वर्सेस नेल का, तो सोडामंगरा ने यहाँ पे शानदार जीत हासिल की और अब यहाँ पे दूसरा मैच चलेगा। तो दोस्तों अभी आपको दिखाता हूँ दूसरा मैच। तो दूसरा मैच है राम जाने क्लब और महादेव क्लब के बीच। तो देखिए दोस्तों दूसरा मैच। जी राहुल जी, आप और हम तो आज चर्चा में हैं। हमारे आदरणीय सोहन भाई साहब जो कि कमेंट्री की यहाँ पर पदभार संभाले हुए हैं। तो राहुल जी, यहाँ पर जो अभी तक गेंदबाजी हो रही है राम जाने की, बिल्कुल नाकामयाब दिशाहीन कहा जाएगा, क्योंकि और जिस तरह से अभी तक राम जाने की गेंदबाजी हुई है, देखा जाए तो मैंने राम जाने को देखा है, काफी जबरदस्त है ये प्रसन्न दिखाते हैं, लेकिन आज थोड़ा लाइन से भटक गए। अगली मरतबा गेंदबाजी का भार नितिन के कांधों पे और सामना करेंगे अंशु। काफी जबरदस्त तरीके से अपना रनअप लेते हुए नितिन और उठाने की कोशिश, लेकिन नाकाम। यहाँ पे ऑफ स्टंप के जस्ट मान लीजिए कुछ ही दूरी पे बॉल समझ नहीं पाए यहाँ पे अंशु और जाने दिया कीपर की ग्लव्स में गेंद को। अगली मरतबा काफी जबरदस्त गेंदबाज के रूप में नितिन, बढ़िया गेंद और स्टंप से दूरी और भी चलते एक बार। जी राहुल जी, नितिन का दूसरा ओवर वापसी करने लायक, बिल्कुल ऐसा एकदम से कहा जा सकता है। कभी कभार जब टेलीविजन लगाते हैं तो कहते हैं कि सचिन आउट होता है, टीवी लगा करके दूसरी ओर टीवी बंद करते हैं तो सचिन आउट हो जाते हैं। बहुत सुंदर गेंद इस समय एक बार फिर से चका दिया बल्लेबाज अंशुल को, लेकिन निकायें रहेंगी गेंदबाजी राम जाने पर। तो जिस तरह से वापसी की है, आप इनकी नितिन की गेंदबाजी को किस तरह से तारीफ करना चाहिए, कितना नंबर देना चाहिए? जी कपिल, मैं पहले कह रहा था नितिन काफी खतरनाक गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं राम जाने की तरफ से, लेकिन थोड़ा दिशा भटकी फिर एक मरतबा और वाइड का इशारा अंपायर अंशुल जी द्वारा। और देखा जाए तो राम जाने की तरफ से काफी अतिरिक्त रनों की बसा हुई है। एक मरतबा फिर से नितिन और ये भटका दिया एक नंबर बल्लेबाज को, समझ नहीं पाए बल्लेबाज और थोड़ा भटक गए। जी, इस स्लोअर बॉल से याद आया एक बार कि जब हम कभी कभार चौक में खेलते थे और उस तरह की बॉल मिलती थी तो भाई साहब हम बाहर आउट हो जाते थे, लेकिन यही बॉल अगर आपको खेतों पर मिलती है तो ना के बराबर छक्का या चौका लगता है। इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन नितिन की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन सीमा रेखा के बाद 4 रन, बहुत ही गजब की शॉट यहाँ पर अंशुल के द्वारा। क्योंकि थोड़ी सी आपको कमेंट्री में अभाव इसलिए लग रहा है क्योंकि इस समय लॉन की ओर है और कबूठी में ठीक हमारे थर्ड मैन के पीछे थी, तो बढ़िया लगता था बल्लेबाज को देखने में। अगर थोड़ा सा कमेंट्री के बारे में कहना चाहेंगे, इसके बारे में कमेंट्री बॉक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए राहुल जी। जी वैसे तो सही दिशा में और एक और अतिरिक्त रन महादेव के खाते में जुड़ता हुआ। और जहां तक बात की जाए कमेंट्री, वैसे सही दिशा में लगा रखी है धूप को, काफी जबरदस्त। एक बता फिर से और यहाँ पे खतरा हो सकता था, लेकिन समझ नहीं पाए नितिन और कैच को छोड़ दिया। कहीं नहीं, ना कुछ नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का और वही ओवर की समाप्ति। सिंह को बताना चाहेंगे इस समय नितिन ने कितने अतिरिक्त दिए हैं और किस तरह से गेंदबाजी की, थोड़ा सा आकलन कीजिएगा और तुरंत हमारे कमेंटेटर को बताइए और उसके बारे में चर्चा होगी। शानदार तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी में वापसी कर रहे हैं पुष्कर जी, कम से कम 3 साल बाद। तो हम फिर से राहुल जी के पास चलते हैं कि राहुल जी, यहाँ पर पुष्कर जी गेंदबाजी करने आ रहे हैं कितने सालों के बाद? 5 सालों के बाद लगभग वापसी कर रहे हैं और इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है अंपायर का डिसीजन आउट। बहुत ही जोरदार तरीके से 5 साल बाद वापसी और जोरदार विकेट यहाँ पर देखने को मिलता है पुष्कर के द्वारा। और हम तुरंत चलते हैं राहुल जी के पास। राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे पुष्कर के बारे में? वही कह रहा था मेरे का, जो पुष्कर भाई हमारे हैं वो आज के खिलाड़ी नहीं है और काफी बढ़िया संदेश वाहक साबित हो सकते हैं राम जाने की, क्योंकि काफी अनुभवी बैट्समैन गेंदबाज या मान लीजिए आप ऑलराउंडर के रूप में बढ़िया भूमि की तरफ से आपने देखा भी होगा अपने हाथों में ले लिया है। और बात की जाए महादेव की टीम की तो थोड़ा बहुत वो केवल पुष्कर भाई साहब ने लिए हैं और पुष्कर की गेंदबाजी ओवर द विकेट जो उनका नीचे होते हुए एक्शन
केदार जादव वाला, वो भाई साहब याद आता है। एक बार फिर से तैयार, पुष्कर ओवर का विकेट और बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छी तरीके से। राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? बहुत जबरदस्त, ज्यादा तारीफ की जाए काफी कम। और अभिषेक आए थे नए बैट्समैन के रूप में, लेकिन समझ नहीं पाए और उस बॉल को कट कर बैठे जो पुष्कर ने फीकी भेजी थी। और पुष्कर जानते हैं कैसी समय गेंदबाजी करनी है, फंसाना कैसे है। जी भाई साहब, राहुल जी आप अभिषेक की बात कर रहे हैं, मैं तो स्कोर बोर्ड पर जो ही नजर दौड़ा रहा था नाम का, जो ही भाई साहब पुष्कर का चला कि कॉटन बॉल पुष्कर, बॉल पुष्कर, भाई साहब मजा आ गया इसका। और जैसे ही महादेव का बात कर रहे थे कि पुष्कर ने कहा मैं तो सब महादेव का भक्त हूँ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? को देते बॉल भी पुष्कर को देते हैं, क्योंकि पुष्कर का अपार अनुभव है। जोरदार तरीके का यहाँ पर जो मैच है वो देखने लायक है। पुष्कर की उम्र से हम यहाँ पर राहुल भाई साहब, जो कि अगर 30 से ऊपर की उम्र हो जाती है, घरों में क्रिकेट खेलना असंभव हो जाता है, वो काम कर रहे हैं पुष्कर। पुष्कर के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए और क्या कहते हैं मूल्य विकेट। मैं सम्मान करता हूँ पुष्कर भाई का, क्योंकि जब हम लैंड में रहते थे बहुत छोटे, तब से ये अपना भूमिका निभाते हैं इस ग्रामीण क्रिकेटरों में। और एक मरतबा फिर से नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। बल्लेबाज में प्लीज नया खून, नया जोश। और एक मरतबा सामने होंगे उनके पुष्कर, जो काफी अनुभवी गेंदबाज के रूप में है। और यहाँ पे चांस हो सकता है कि एक मरतबा फिर से और उठाने की कोशिश, यहाँ पे थोड़ा शॉट लगाना चाहते थे साहिल, लेकिन नाकाम रहे। फील्डर मौजूद पंकज, काफी जबरदस्त यहाँ पे समेट लिया पुष्कर ने अपनी टीम को। जितनी तारीफ की जाए काफी कम। गेंदबाजी में काफी अच्छा प्रदर्शन, दूसरी गेंदबाजी काफी जबरदस्त हो सकती थी। अपील की गेंद गई है। अंपायर को पार करते हुए सामने मनोज, गेंद कुछ नहीं कर पाए मनोज, और अंपायर का इशारा नो बॉल। फ्रीड मनोज को देखना है फ्रीड में क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन। 5 विकेट के हल्के हल्के कम से पंकज मनोज को, बहुत अच्छी गेंद, मनोज के पैर पे गई है गेंद। टीम में मनोज को भी याद किया जाता है। जैसे ही मनोज आए साझेदारी शुरू, छक्के लगने शुरू, वाइट एक बार फिर से मिलने शुरू हो गए, पायरन मिलने शुरू हो गए। पंकज एक बार अपने दिशाहीन कर और लंबी गेंद एक बार फिर से कराना, सोसी मारे देखिए मनोज जी के आने से जैसे ही यहाँ पर बिल्कुल अंशुल के बाहें खुल गई है, जो कि अपने बल्लेबाजी को एक छोड़ बिल्कुल खड़े होकर के स्तंभ की तरह थे, और खम में जो गार्ड रखा था वो भाई साहब इस ओवर में देखने को मिलता हुआ। पंकज सिंह की जबरदस्त तरीके की यहाँ पर अपने उनकी गेंदों की ढुलाई करते हुए अंशुल एक बार फिर से पलटी हुई गेंद, क्या टर्सिंग शॉट। इसकी जितनी तारीफ की जाए भाई साहब कम ही कम है, लेकिन बाउंड्री नहीं मिली है, शायद लंबी है। और इस शॉट के बारे में राहुल जी से चर्चा करेंगे जरूर कि अभी भाई साहब केवल 17 साल इस लड़के की उम्र है और 4 रन यहाँ पर खींचे हैं, और जोरदार ताली उस लड़के के लिए बजी है। तो क्या करना चाहेंगे कि हमारा भविष्य कैसा है राहुल जी? जी बहुत जबरदस्त उन्होंने साइड में बढ़िया खेला था, लेकिन वहां पे थोड़ा प्राकृतिक आपदा, पत्थरों की वजह से थोड़ा बॉल बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाई, तो थोड़ा नाखुश होंगे यहाँ पे अंशु। और एक मतलब फिर से ओवर की समाप्ति बीचों बीच मैदान, और एक युवा बल्लेबाज जो अंशुल है उनको भी उन्होंने समझाया कि भाई साहब 12 ओवर है, ज्यादा जल्दबाजी ना करें। जो गेंदबाजी अगर हम यहाँ से खेलेंगे, अगर बातें हैं तो कम से कम हम 100 रन से ऊपर चले जाएंगे। अगर विकेट हाथ में रहते हैं तो 110-12 रन भी बन सकते हैं। तो क्या गजब की बल्लेबाजी हम अपने स्कोरर से पूछना चाहेंगे, इस समय स्कोर क्या चल रहा है, विकेट क्या हुए हैं और किस तरह की रणनीति यहाँ पर स्कोरर ने बना रखी है, वो थोड़ा सा हाल जानेंगे यहाँ पर मोहन जी के साथ।